के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में बहुत सुंदर ढंग से बैठी है। मैं देख रही हूँ कि वो तालियां क्यों नहीं बजा रही ऐसे। आपने आज बहुत सुंदर ढंग से कथा सुना है, ताली बजा करके बहुत सुंदर साथ दिया है। तो आइएगा, बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रण दूं श्रद्धा महिला मानस मंडली। श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली, ग्राम पोस्ट कचना, तहसील भकारा, जिला धमतरी। आइएगा, अभिनंदन स्वागत आप सभी का। दीदी मन के स्वागत है। आइएगा, अमोरा गाई पावन मंच आप सभी का सादर अभिनंदन सादर स्वागत है यहाँ पर। आइएगा, सेवा में सत्कार भाव का सूर्यवंशी जी, श्रीमती बिसरी साहू जी, श्रीमती नीरा साहू जी, श्रीमती पुनेश्वरी साहू जी, श्रीमती संगीता नायक जी बहुत सुंदर व्याख्यान करती है और हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी व्याख्याकार है। मुख्य स्वर जिनका रहेगा श्रीमती पनेश्वरी यादव जी, बहुत सुंदर गायन जिनके मधुर स्वर से आपको सुनने को मिलेगा। तबला पर संगत करेंगे श्री सुरेंद्र धनकर जी, आक्टोपेड पर संगत करेंगे श्री आशीष यादव जी, आर्गन बजाकर संगत करेंगे श्री दीनानाथ चक्रधारी जी, सहयोगी है श्रीमती कुसुम साहू और गीता गोस्वामी जी। मानस के माध्यम से सत्संग का लाभ आपका बहुत सुंदर उद्देश्य है। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज भी ये बात कहते हैं कि तात स्वर्ग अपर्ग सुख धरी दुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग का जो सुख है वो स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों से भी कहीं अधिक अधिक बढ़कर है, और वह क्षण भर का सत्संग हमको उस परमात्मा से मिला देता है। धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहो। निश्चित यदि आप सत्संग जहाँ पर बाबा गोसाई जी महाराज बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं हमारे इस कलयुग के लिए, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास हो रामा, गाई राम गुण गण विमल भवतर ही विनय प्रयास हो रामा। आइए, कलयुग की महिमा का यह बहुत सुंदर पावन प्रसंग, और निश्चित हम उनकी दर्शन कहीं होते तक घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। और दीदी बताही कि कलयुग की महिमा का है, कलयुग की महत्ता का है। अब जी शिक्षक हैं आप रिसेवाड़ा से, आपकी ओर से आयोजन समिति को 501 रुपए की सप्रेम भेंट दान स्वरूप प्राप्त हुई है। अब मैं जोर से बोले तो मोर इशारा रखी कि तुम ताली बजाओ, नहीं भैया उद्घोषक मंच के यही इशारा है, जोर लगा बोलता मतलब ताली चाहिए, है ना। 501 ऐसे कहा था, 101 ऐसे कहा तो ताली बजाना है, नहीं अब समझ जाओ भाई, तभी तो
दानदाता रहते तभी ऐसा मानस यज्ञ सज पाते हैं। तो दानदाता के लिए अवश्य अवश्य ताली आना चाहिए। हृदय से बहुत बहुत आभार समस्त आयोजन समिति की ओर से। अब हाँ माइक के सटी और वाद्य यंत्रों का समायोजन पर मानस गान में प्रश्नोत्तरी महिलाओं का कार्यक्रम है मयंक इंटरप्राइजेस द्वारा। तो ये कुछ स्पेशल कार्यक्रम होगी और निश्चित यह बहुत आप लोगों के लिए स्पेशल कार्यक्रम होगा। और बिल्कुल प्रश्न के लिए आप सब तैयार रहेंगे। आइए मंच पर हमारी मानस मंडली हमारी बहनें। पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास महाराज की जय हो। बोलिए पावन धरा धाम पावन ग्राम अमोड़ा की जय बोलिए आज की आनंद की जय बोलिए सब संतन की जय बोलिए सब भक्तन की जय बोलिए ग्राम देवी देवताओं की जय बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। कैसे चुपचाप बैठे हो दीदी हो जय घलो नहीं बुलाओ। बहुत अकन संख्या है भाई, अतका संख्या ना कम नहीं है। और लेडीज फर्स्ट ऐसे कही रहे दीदी सबले ऊपर में बैठे तहु महिला, ओकर ले दूसरा नंबर में बैठे तहु महिला है नहीं। और सबसे ज्यादा और सबले ऊपर में बैठे हो ना तहु मन महिला। तो चलिए एक बार जोरदार शक्ति आजमाइश कर ले। जय के मोहताज नहीं परम सम्मान्य मानस के प्रकांड विद्वान मानस के परम मर्मज्ञ बहुत ही मधुर आवाज के धनी सम्मान्य हमारे दीदी साहू जी के सदर सदर जन कमलवा अवैया जवैया उठैया बैठैया जम्मू कथा सुनैया कौशल्या भंडार माने तपन सेवा प्रदान करैया जम्मू दीदी भैया ये माइक्रोफोन के माध्यम से हमारा आवाज चला। ये अमोड़ा गांव के कोना कोना में बगरैया माइक ऑपरेटर प्रोवाइडर भैया मन के ये गांव की माटी महतारी ये गांव की जम्मू देवी देवता ये धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के सादर सादर जन कमलवा हमर श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि नमन है वंदन है। आप सबों के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है।
आप सबो हृदय से स्वीकार करो। सज्जनों, वैसे तो ये रामचरितमानस है तेना एक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सात जन्म के तय मोर महतारी मैं पर लिखा कहाँ पाके जन्म दाई तोर कोखले भाग अपन सहरा धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी जप तप तीरथ धाम छाव मतोर आशीष के दाई बस तोरे
कुंवर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामले कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम। नीलांबुज श्यामले कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महासायके चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। या देवी विद्यारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पदे कमले बार ही बार मनाओ। गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धान्य अति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जाने राम मोहि संत समागम रे। लखन सिया रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात है सज्जनों, परमपिता परमेश्वर करुणामय परमात्मा सच्चिदानंद भगवान के अकारण करुणा के कारण ही आज हमला और आप सब अवसर मिले ही सज्जनों। ये मानस रूपी मंदाकिनी माँ गोता लगाए के भगवान के नाम के स्मरण करके ये वाणीला पवित्र करे के। तो पहले भी कही चुके हूँ कि परमात्मा की कथा कैसन है। तब बताई संतवन की राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार है। और सुने ही न अचरज माने ही जिनके विमल विचार लखन से रामचंद्र की जय। भगवान की कथा तो परमात्मा जैसे ही अनंत है सज्जनों। और जी कर बारे में संतबन बढ़िया बात कथे कि धरती सब कागज करो। अजी धरती सब कागज करो और लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र को मशी करो पर प्रभु गुण लिखा न जाए, पर हरि गुण लिखा न जाए। ऐसे भगवान की अमित गाथा आवो यात्रा कराए के प्रयास करवो दीदी हो। रामचरितमानस के नाम सबसे उत्तरार्ध उत्तर कांड में है ना। अब ये उत्तर कांड लेना संतवन कथे दुधारी तलवारे दाई हो। दुधारी तलवारे कैसनो चले की कोशिश करबे लेकिन कटे बिना ये जीव के कल्याण नहीं है। कटे चल लाखे हमारा सन्मल्ला तुच्छ जीव मल्ला। तो आओ यात्रा कराबो। बढ़िया सा प्रसंग ये रामचरितमानस के ये कलयुग के महिमा के वर्णन गोसाई जी महाराज हते अपन लेखनी के माध्यम से कर देस कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास अवगाई राम गुण गण विमल भवतर बिन ही प्रयास लखन सिया रामचंद्र की जय। लिखिस एक शाब्दिक अर्थ गोसाई जी महाराज अपन लेखनी मां कि यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। यदि मन के मन विश्वास कर ली तो ये कलयुग के समान इस जगत में और कोई युग ही नहीं है। और क्योंकि इस युग में श्री राम के निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम इस संसार या ये संसार रूपी भाव सागर से पार हो जथे तर जथे। ऐसे ये दोहा के शाब्दिक और सात्विक अर्थ गोसाई जी महाराज हते नहा लिखे है दीदी हो। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान करत गोसाई जी महाराज हते युग के भी बखान करत है। कबर बताते कि जीव के जीवन में ना युग के बड़ा भारी प्रभाव पड़ते। जैसन युग में हम वास करबो न दाई हो तैसन तैसन वो युग के प्रभाव हमर ये जीवन में मनुष्य योनि में पड़ना स्वाभाविक बात है। अब मनुष्य योनि ही नहीं सबो योनि में पड़ते। देखो अब ये तो हो गई ये दोहा के सात्विक और शाब्दिक भाव। तो सबसे पहले तो ना एक प्रश्न उठते। कैसन प्रश्न जैसे हमर अभिनीशा दीदी बोलत रही नहीं संचाली कहा कैसे कहत रही कि ये कलयुग के प्राणी है नहीं हमार असन प्राणी मन काला कुछ कर सकबोगा हम कलयुग में वास करथन है नहीं।
कैसे तब कथन ना कि कलयुग के आदमी ला ना धर्म की चिंता ना कर्म की चिंता, ये कलयुग के जीवेगा, ये कलयुग के आदमी मन अति करत है। कथे की नहीं काहे दे दियो कथे हमर सियान मन कथे कि आज से जो अव युग है ना ते युग मन बढ़िया रही से, लेकिन हमन तो ये कलयुग के प्राणी हरन गा। अब ये कलयुग के प्राणी बर कोई चीज हेते रहा आसान नहीं है, ऐसे सियान मन कथे। लेकिन एक ठीक विपरीत गोसाई जी महाराज है ना ते कहते कि कलयुग समयुग आन नहीं, इस कलयुग के समान और दूसरा कोई युगे नहीं बता है। अब काबर नहीं बता है, अब कैसन ढंग से गोसाई जी महाराज है ते बात न रखे के प्रयास करत है। ऐसे कलयुग में कौन से विशेषता छुपे हुए हैं जेकर कारण ये कलयुग के बखान संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी महाराज थे अपन श्रीमुख से लेखनी के माध्यम से लिख के एक कलयुग के जीव ला आखिर संदेश का देना चाहते। आइए आप सबों के बीच में रखे के प्रयास पुनश्च एक भजन पश्चात। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चार
जुग सब जुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल। जल्दी जल्दी कही तब टाइम लगी कि नहीं लगे, लगते कि नहीं लगे, लगते। उत्तर खोजना आसान है लेकिन उत्तर का प्रश्न ढूंढना उतना ही मुश्किल है। तो यही उत्तर कांड के ना ये कसौटी हरे, ये रामचरितमानस के ना सबो जो कांड के ना उत्तरार्ध उत्तर कांड में ना उत्तर ल लिखे गोसाई जी महाराज। तब चलो प्रश्न खोजे के प्रयास करथन कि ऐसी कौन सी विशेषता है इस कलयुग में जिसके कारण कलयुग समयुग आन नहीं, ऐसे गोसाई जी महाराज हेते लिख देते। तो एकर से स्पष्ट होते कि कलयुग समयुग आन नहीं मतलब और कई ठन युग हावे कि नहीं है। तबे तो कहा थे भाई कलयुग के समान और कोई युग नहीं, मतलब जाहिर से बात है तुलना काकर होते तब ओकरे होते जब ओकर समान और कोई चीज रखे, सही है कि नहीं। तो कलयुग के समान है ना कोई युग नहीं। एकर से कहा थे काबर शास्त्र में, वेद में, पुराण में 4 जो युग के वर्णन हुए सज्जनों, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और ये कलियुग, ये 4 युग के वर्णन शास्त्र में करे गए हैं संत मन के द्वारा। तो देखो अब ये कर सबसे बड़ी प्रश्न यही कर पैदा होते कि कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है, ऐसे गोसाई जी महाराज कहा थे। तब किस काबर हो ही। तब देखो सज्जनों, वास्तव में आज से पहले जो अवयुग है ना सतयुग की बात हम करन, तो सतयुग की जीवला ये संसार रूपी भवसागर से पार जाए वरना बहुत प्रकार से कर्म करे पड़े। गोसाई जी महाराज खुदे लेखनी में लिख देस कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी और करी हरि ध्यान तरही भाव प्राणी। लिखे गोसाई जी महाराज हा कि सतयुग में ना कोई आम आदमी नहीं रहे ताई हो, आम कोई आदमी नहीं रहे, सब आदमी रहे तेन मनहा जोगी रहे, विज्ञानी रहे, साधक रहे, धर्म के पथ में चलने वाले, धर्म के ज्ञाता रहे, धर्म धुरंधर रहे। सतयुग में ना और कोई गुण के प्रभाव नहीं। देखो लिखित गोसाई जी महाराज कि गाय राम गुण गुण ये विशेष ये पंक्ति के प्राण हरे। तो देखो जब जब युग रथे ना तो वैसने ना आदमी के 3 ठन ये मानव जीवन के ना 3 गुण बताए जाई हो, है ना। मानव मनुष्य योनि में 3 गुण है जो सदैव विद्यमान रथे। अब ये 3 गुण हरे तब हरे का तब बताते कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के ना ये गुण हेते न विशेष रूप से ये मानव जाति में, ये मानव समाज में विद्यमान रथे। इनमें कोई नर और नारी वाला बात है ही नहीं। काबर गोसाई जी महाराज कहते कि विमल भव तरही बिना ही प्रयास, है ना। गाय राम गुण गण विमल और भव तर बिना ही प्रयास, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब ये सतोगुण और रजोगुण के नाम मात्रा रथे नाते कलयुग के युग के हिसाब से, युग के हिसाब से बड़ा प्रभावी। तब ये सतयुग में ना कैसन रहे तब बताते कि सब आदमी रहे ना ते सतोगुणी रहे दायु, सब आदमी रहे ते धर्म के पथ में चलने वाला रहे, ये सतयुग के प्रभाव। लेकिन ये कलयुग के प्रभाव आदमी मन का धर्म के रास्ता में चलथन का नहीं चलन। ओकर बाद भी देखो ये कलयुग लना सबसे महान युग के दर्जा गोसाई जी महाराज देहे। ये तो हो गए सतयुग के बाद। अब देखथन हम त्रेता युग में। तब त्रेता युग में ना आदमी रिहिस कैसन, त्रेता युग के प्राणी मन कैसन ये संसार रूपी भवबंधन ला पार करे के प्रयास करे। कलयुग सतयुग के आदमी मन तो का करे कि भगवान के नाम हर
मानस प्रेमी सज्जनों, अब त्रेता युग ला बता रहे हैं दीदी हो कैसन ढंग से त्रेता युग के प्राणी मन हेते संसार रूपी भवसागर से जाए के कोशिश करे। तो यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से इस संसार रूपी भवसागर से पाओ ओ पार जाए की कोशिश करे, है नहीं। अब कलयुग के आदमी मन करथन का नहीं करन, तब भोले कलयुग ला महान बताते गोसाई जी महाराज कहिस कि कलयुग सब युग आन नहीं। अब जो नर कर विश्वास, है ना, ये दूठन युग ला बता रहे हो। अब जो चलत रहे तो हे गरुड़ जाके ना ते नील गिरी में जा और ऊंचे हो जब भरती और वहां के वैद कौन हरे, तब काग भुसुंडी जी महाराज हरे। ऐसा ढंग से बताते तो नित्य सत्संग करबे ना तो तोर मोह ये मन के जो संशय रहे ते नहाना दूर हो जाए। तो जब काग भुसुंडी जी महाराज ला गरुड़ जी महाराज कथे कि प्रभु हे महाराज आप कैसन ढंग से अपन जीवन में राम नाम रूपी ये दीप ला जला के बैठे हो, आखिर जीवन की कोई अनुभव तो बताते हो। तब काग भुसुंडी जी महाराज है ते गरुड़ जी महाराज लना अपन जीवन के आत्म कथा बतावत थे कि हे खगेश मैं अभी से नहीं बल्कि बीते 27 कल्प से मैं ऐसे ऐसे कई युगों को मैं देख रहा हूँ, कई युग लबे देखा थो। ये प्रकार से गरुड़ जी महाराज है ना ते अपन जीवन की आत्मा अनुभूति बताते कि जब जब मैं इस धरा में आया और युग को देखा तो कलयुग के समान मुझे और कोई दूसरा युग दिखा ही नहीं है, कोई दूसरा युग नहीं दिखा। ये प्रकार से गरुड़ जी महाराज हेते नहा का क्षमा करूँ काग भुसुंडी जी महाराज हेते न अपन जीवन के अनुभव बताते और तब बताते कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा और नर भव तरही उपाय ना दूजा। तो बता दीस कि द्वापर के आदमी मन हेते मन तरथे कैसन, तब बताइस कि द्वापर के आदमी मन में ना अब ये सतोगुण हेते कम होल धर ले। बतायो ना कि जैसन जैसन युग बीतत जथे तैसन तैसन युग के प्रभाव बिल्कुल ये मानव समाज के ऊपर सबो प्राणी के ऊपर निसंदेह रूप से पड़ते दाई हो। तो कलयुग जब द्वापर युग ऐसना तो वहाँ ना सत्व धर्म ये सतोगुण के मतलब होते का, तब सतोगुण मतलब होते शुद्ध हृदय धर्म के पथ में चलने वाले संत जन ये होते। अरे अब बता थो ना सतोगुण रजोगुण अब ये तमोगुण बार बार कहा थो, तब बोला थो दीदी ये कैसन इसने जिसने कथा तो हमारे कुछ समझ नहीं आते। तब मैं अभी बताऊं कि सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी ये अमोड़ा के ना धर्म मंच में आप मन उपस्थित हो सबों के सबो, हम सब सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी सबके ऊपर ये तीन गुण है वो सदैव विद्यमान रहते हैं सज्जनों, सदैव विद्यमान। तब ये सतोगुणी कब, तो सतोगुण के उत्पत्ति जीवन में कब होती जब ऐसने सतोगुणी की पहचान कब, तब जब ये कथा सुने बैठे हो ना दीदी हो, अब कथा सुने बैठे हो ना तब जतका देर ले हमार मन है ते कथा में लगे रही राम नाम में रमे रही ना तो समझ जाओ हमार ऊपर ना सतोगुण के तेन अपन प्रभाव डाल देंगे, सतोगुण है तेन हाँ हावी हो चुके हैं, तभी तो हम भगवान के नाम में बिल्कुल रमे हुए हैं, है ना, मन शुद्ध हो चुके हैं, तभी परमात्मा से लगन लगाए के हम प्रयास करत हन। ये सतोगुणी के परिचय के। अब आगे बात रजोगुणी के, तब देखो ताई हो कई कई जन दीदी बहिनी मन कथा सुने बर बैठे रहथन कि नहीं बैठे रहन दीदी हो, कथा सुनत रहथन बैठे रहथन लेकिन मन कति जाए रथे घट ढहर जाए रथे, चल रही रान गट तो डरे हो लेकिन अभी पोर से बांटे के बाँचे है, तब कथा मन लगिस की नहीं लगे, लगे बर लगे लेकिन आधा हो जाते, होते कि नहीं हो जाते नहीं भाई कथा जरूर सुनत हो लेकिन मन है ते घर में छोटे है तक कहल कथा मन लगे ही तब आधा हो जाते कि नहीं होए। तो यही हरे ये रजोगुणी है ना, और ये तमोगुणी के मतलब होते कई जन दीदी बहिनी मन सुन बैठे रहते कथा पंडाल में बढ़िया ढंग के मस्त आगो में बैठे रही दाई मन हाँ और बैठे रही कथा सुने बरवती मस्त निद्रा में लीन हो जाते दाई हो। तो जब नींद आ जाते ना जीवला तब समझ जा कि तमोगुण हेते हमारे ऊपर हावी हो गए। बैठे जरूर रही कथा पंडाल में कथा सुनेला लेकिन कथा सुनत रथे का नहीं सुनत रहा है बल्कि वो अपने आप में खोल रहे नींद में लीन रहे। तब यही करना जहाँ जीव को नींद आ जाए तो समझ जाओ हम पर ये तमोगुण है वो हावी हो गए हैं, यही सतोगुण और तमोगुण हरे। तो आओ आगे कथा में विस्तार एक भजन पश्चात पुनश्च। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
मानस प्रेमी सजनों, द्वापर युग के अब 25% ना सतोगुणी अब 25% तमोगुणी रहेंगे। ये द्वापर के हरे अब का हरे अविशेषता हरे। अब कलयुग में ना ये संसार रूपी भवसागर से अब पार जाए बर आदमी मन ला कथे कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर भव और गावत नर पावहि भव थाहा। और कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना और एक आधार राम गुण गाना। अगर ये कलयुग के आदमी मन हेते मन ना भगवान के नाम के ऊपर अगर भरोसा कर लिस्ताई हो, भगवान के नाम के ऊपर अगर भरोसा कर ली विश्वास कर ली काबर कथे ना कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नरे उतर ही पारा। एक संसार रूपी भवसागर से पार जाएगी और कोई माध्यम नहीं है। तब कैसन माध्यम? तो भगवान के नाम के ऊपर हम अगर विश्वास कर लेना और विश्वास कैसन तब कथे कि एक भरोसो एक बल एक आत्मविश्वास और एक राम घनश्याम हिते चातक तुलसी दास लखन सिया राम में चंद्र। तो ऐसे ये संसार रूपी भवसागर से बिना प्रयास के घलो ये संसार रूपी भवबंधन से पार जा सकत है। देखो माता सबरीला जब नवधा भक्ति के ना ज्ञान भगवान हेते देते तब कथे ना कि प्रथा प्रसंग में प्रेम कर ही ना ते दूसरा भक्ति पा जही। ऐसे ये लिखे है गोसाई जी महाराज हा। और अतका भी बता दी कि भगवान के श्री मुख से खुद ये बात निकले हिदाई हो। तो ये बात के ऊपर हमला भरोसा करना है कि नहीं करना है? करना है। अब भरोसा करबो ना तभी ये संसार रूपी भवसागर से ना हम पार जा सकथन। अन्यथा ये 84 के फेर में लपेटे लपेटे ये जीव हेते ना यही डहर रहे रही कभू भगवान में हम विलीन नहीं हो सकबो, मोक्ष हमला कभू मिल नहीं सके। अब फिर से कर एक खनो प्रश्न उठा तो देखो अतका सत्कर्म करे के अतका धर्म करे के बाद भी देखो वो युगमन पछुआ छे। गोसाई जी महाराज है ते कथे कि कल युग सब युग आन नहीं फिर से ये बात लान देश है ना। तो ऐसे कौन सी विशेषता ये कलयुग में है? ऐसे फिर से ये बात आगे है। बस मैं कहा तो ना कि उत्तर वो लिखे है मोला प्रश्न भर खोजना है तो मैं प्रश्न चला करत जात हो। नहीं तो इसने कहूँ कि दीदी बैठे तब तक बेर के खाली प्रश्न भर करत जथे दई उत्तर बताते नहीं है। तो उत्तर बताना मोर काम नो है दाई हो, उत्तर तो वो बता दे मोला प्रश्न खोजना है यही के है। तब बताते ये कलयुग में ऐसा कौन सी विशेषता है जो सब युगों से महान है। तब गोसाई जी महाराज है ना ते बढ़िया बात लिख दी कि सोई भव तर कछु संशय नहीं और नाम प्रताप प्रगट कले माही और कली कर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य नहीं हो है पापा। सबसे बड़ी विशेषता यही हरे। तब लिखी गोसाई जी महाराज कि देखो और जो युग रहा ना सतयुग रहा त्रेता युग रहा द्वापर युग रहा तेन में ना आदमी ला मानसिक पाप घलोक लगे दीदी हो। कैसा? तो मन में काकरो प्रति कोई सोच लेते ना गलत भावना तानो पाप के भागीदार बन जाए। ये दूसरा युग मन के प्रभाव है। देखो अगर मैं काकरो बारे में अदा करना पड़ी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के नाम के ऊपर भरोसा करे लगी है ना, भगवान के नाम के ऊपर भरोसा करे लगी फिर इस संसार रूपी भवसागर से बिना ही प्रयास के गाय राम गुण गण विमल और भव तर बिना ही प्रयास से लखन सिया राम में चंद्र की जय। पीला बत्ती मोला संकेत कर दे है। नहीं तो भगवान के ऊपर भरोसा कैसा करना, भगवान के ऊपर विश्वास कैसा करना, बिल्कुल एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से रखे रहते हो। लेकिन इस
चलेगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिले पावन प्रसंग का मार्मिक मानस ग्राम कचना जिला धमतरी छत्तीसगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद। साधु ज्ञापित करते हुए चल पड़े थे आप राम कथा की यात्रा में। रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 का, जहां पर बाबा जी की लेखनी कहती है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, भवतरि बिनहि प्रयास। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस कारण से कलयुग को महान कहा, और आज इस कलयुग में क्या हो रहा है। और कहा भी जाता है कलयुग समयुग आन नहीं, अर्थात कलयुग के समान कोई युग नहीं है। लेकिन विचार करके देखें, आज आप और हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। जीवन की दिशा और दशा दोनों बिगड़ गए हैं। मानस के माध्यम से बताने का प्रयास, और सच कहा जाए तो बड़े भैया आदरणीय राठी जी, हमारे जीवन में एक ही रिश्ता है। सबसे पहले तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग आते हैं मेहमान बनकर, लेकिन ये अतिथि तो आते हैं साक्षात भगवान बनकर। एक बार जोरदार ताली हमारे बीच साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश बनकर पधारे। तो जीवन में हमारे पास रिश्ते बसे सीने में लात मारता है, उसके बाद भी माँ दूध पिलाती है। लात खाकर कोई दूध पिलाए, इस दुनिया में एक ही रिश्ता है। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता जी की जय। और लीजिएगा, आपके बाद गायन वादन व्याख्यान में जितना भी कहूंगा बहुत कम होगा, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहेंगे, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं खजाना। नीचे लाइन में फुला के भैया पर साल पता हूँ। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और गायिका बहन, इन्होंने मत समझो कलाकार, इन्होंने मत समझो कलाकार, ये तो कला के साक्षात आईना है। और कोयल की तरह जकर बोली है, यही तो हमारे छत्तीसगढ़ के मैना। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और बहन
यशोदा साहू यथा नाम तथा गो। चल पड़े थे आप राम कथा की यात्रा में, और चलिएगा जिस आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर आसन दिए थे उसे इस ज्ञान मंच से विदाई के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। कुमारी निशा यादव, कुमारी खुशबू कौशिक, कुमारी अंजलि नायक, कुमारी निशा यादव, कुमारी खुशबू कौशिक, कुमारी अंजलि नायक आइएगा। आपके गजेंद्र चौहान जी, श्री रीना चौहान जी, पुत्री धविका चौहान की ओर से ₹100 की राशि से आप सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तीनों अतिथि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, आदरणीय मंडावी जी, आदरणीय बड़े भैया अशोक राठी जी, और हमारे प्रदेश के तुलसी मानस प्रतिष्ठान के मुखिया आदरणीय KR गजबल्ला जी, आप तीनों मिलकर मंचस्थ मानस मंडली को, लेकिन आप समझ गए कि कैसे टाइप की व्याख्या करी होगी। एक बार जोरदार ताली। आप महेश्वरी इसे आशा और उम्मीद के साथ ज्ञान मंच से सादर विदाई प्रदान करते हैं।